गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पैटर क्लासेज में। दोस्तों, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने अंडर वेट रेटिंग, इक्वल वेट रेटिंग, ओवर वेट रेटिंग और इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारतीय बाजार को ओवर वेट रेटिंग जो है वो प्रदान की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? ऑप्शन आपके सामने दक्षिण कोरिया, भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यूएसए और जापान दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर के पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपके सामने WHO, WTO, WWF और WEF। अभी दोस्तों हाल ही में एम पावर नीति के तहत WHO के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, WHO। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनता कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनता कोष के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? ऑप्शन आपके सामने जोधपुर बंधेज शिल्प, उदयपुर कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर उस्ता कला और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान के जोधपुर बंधेज शिल्प, उदयपुर कोफ्तगिरी और बीकानेर उस्ता कला, इन सभी को GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने कोची, चंडीगढ़, लखनऊ और गांधीनगर। अभी दोस्तों हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन है वो गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान जो है वो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने ऋषिराज, TN सेशन, चेतना मारू और अभिषेक वाजपेयी। अभी दोस्तों हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक जो है वो लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं साथियों ऋषिराज। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऋषिराज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। अभी दोस्तों हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो विकास है वो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और झारखंड। दोस्तों देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो झारखंड में की जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री RECEIC कॉलिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई और कोची। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री का जो शुभारंभ है वो चेन्नई में किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान की हम बात करें तो इसमें 13.24% वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 13.24%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो का खिताब जीता है। ऑप्शन आपके सामने, इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा स्पेन में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो का खिताब जीता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने, गूगल, ओपन एआई, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो ओपन एआई कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ओपन एआई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 अगस्त और 2 अगस्त। अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। ऑप्शन आपके सामने, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। दोस्तों ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के द्वारा तमिलनाडु के अंदर मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा जो है वो स्थापित की जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।